Good morning 10th class. Welcome you all in this English revision video beta. As you know, in this week we have done chapter number 10, the sermon at Benares, and today we are going to read stanza wise, means we are going to do extracts of the chapter. Let's start with this. How selfish am I in my grief? Who said these words? Kisa Gautami said these words. कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं कितनी सेल्फिश हो गई अपने दुख में, अपने ग्रीफ में. हु इज आई इन द अबव एक्सेप्ट? किसा गौतमी इज आई इन द अबव एक्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट ग्रीफ इज ही शी रेफरिंग टू इन दिस स्टेटमेंट? किस दुख की बात हो रही है यहाँ पे? किसा गौतमी इज रेफरिंग टू द डेथ ऑफ हर ओनली चाइल्ड दैट गेव राइज टू हर ग्रीफ. उसके बेटे की डेथ हो जाती है जिसने उसके दुख को राइज कर दिया, बढ़ा दिया है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड आई कंसिडर हिमसेल्फ हरसेल्फ टू बी सेल्फिश इन हिज हर ग्रीफ? वो खुद को, कौन है वो जो खुद को सेल्फिश बता रही है? किसा गौतमी कंसिडर्ड हरसेल्फ टू बी सेल्फिश इन हर ग्रीफ बिकॉज blinded by her grief she had forgotten all about the inevitability of death and indulged in self pity. She did not think that death was common to all. किसा गौतमी जो है वो इतनी सेल्फिश हो गई है अपने दुख में, क्योंकि वो क्या है, ब्लाइंड हो चुकी है अपने दुख में, वो बिल्कुल अंधी हो चुकी है अपने दुख में. वो भूल गई है कि डेथ की रियलिटी क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है. ठीक है, क्योंकि जो डेथ है वो क्या है, इनएविटेबल है, निश्चित है. इफ अ पर्सन has taken birth in this world, he or she has to go in the lap of death. जन्म किसी का अगर हुआ है तो उसकी मौत निश्चित है. ठीक है, एंड शी डिड नॉट थिंक दैट डेथ वॉज कॉमन टू. भूल गई इस बात को कि जो डेथ है वो सभी को आनी है, कॉमन है. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. How did the realization of being selfish in her grief help the speaker? कैसे रियलाइजेशन होता है? ठीक है, गौतमा जो वो लेडी है किसा गौतमी, उसको कैसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है? रियलाइजिंग दैट शी हैड बीन सेल्फिश इन हर ग्रीफ, किसा गौतमी अंडरस्टूड दैट death is common to all, yet those who surrender all selfishness find a path that leads to immortality. किस्सा गौतमी जो है उसको एहसास हो जाता है, वो समझ जाती है इस बात को, डेथ जो है वो कॉमन है. ठीक है, वो सभी को आनी है. अगर कोई पर्सन अपनी सेल्फिशनेस को क्या है, सरेंडर कर दे, भूल जाए, ठीक है, तो वो क्या है, उस रास्ते को वो चुन सकता है जो कि उसको क्या है, जस्टिस दिलवाएगा और उसको दुनिया की जो वर्ल्डली जो बाउंडेशंस हैं, यू कैन से, उनसे मुक्ति मिल सकती है. अगर किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है तो अपनी सेल्फिशनेस को त्यागना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. कम टू नेक्स्ट स्टेंजा बेटा. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world. ठीक है, संसार जो है दुखों का घर है. ठीक है, यहाँ पे डेथ होते हैं, एंड जो वाइज पर्सन है उनको ग्रीफ नहीं होता, उनको दुख नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो वर्ल्ड की टर्म है, जो एक फैक्ट है कि डेथ जो है इनएविटेबल है, उसको समझ जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा दुख नहीं होता. So let's start with first question. Why don't the wise grieve? जो वाइज पर्सन होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, ठीक है, वो दुखी क्यों नहीं होते? The wise do not grieve because they realize the inevitability of death. उनको समझ आ जाती है कि डेथ जो है निश्चित है, confirmed है. Hence they face it with a sense of perfect equanimity. इवन वो क्या है, सेल्फ कंट्रोल से इसको परफेक्टली क्या है, वो इस पर काबू पा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है, उनको सेंस आ जाती है
कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है उनको पता होता है, परफेक्शन होती है उनके अंदर। क्लियर? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड? ये जो टर्म ऑफ द वर्ल्ड स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग क्या है? कौन कौन सी होती है टर्म वर्ल्ड की? क्या टर्म के बारे में बात हो रही है? कौन सी टर्म के बारे में बात हो रही है? द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड आर दैट हूसोएवर इज बोर्न मस्ट वन डे डाई। एक टर्म है, एक फैक्ट है कि जिस पर्सन का जन्म हुआ है उसकी डेथ निश्चित है, एक न एक दिन निश्चित है। डेथ इज इनएविटेबल एंड यूनिवर्सल इन नेचर and the sooner one learns to reconcile to it the better। डेथ निश्चित है एंड हमें समझ लेना चाहिए, हमें इस बात को मान लेना चाहिए, ठीक है, ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what brings grief to common people who are not enlightened and wise? Why? उन लोगों को ज़्यादा दुख होता है जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, पब्लिक है, जिनको कि एनलाइटमेंट नहीं होती, जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती, उनको दुख ज़्यादा होते हैं वाइज पर्सन की बजाय। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डेथ एंड डिके ब्रिंग ग्रीव टू द ऑर्डिनरी पीपल एज बाय ओवरलुकिंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। दे डू नॉट फेस विद सिचुएशन विद a sense of इक्वानिमिटी। क्योंकि उन लोगों को क्या है, नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, उन लोगों को ये बात का पता नहीं होता कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने लविंग वन की डेथ पे क्या करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, दुख मनाते हैं, ठीक है। उनको फेस क्या है, वो फेस नहीं करते वो सिचुएशन को, ठीक है। वो अपने दुख में ही क्या है, कौन सी सिचुएशन को फेस नहीं करते, वो नॉलेज की, ठीक है। वो अपने दुख में क्या रहते हैं, दुख में अपना सैड रहते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्रेज द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है। द फ्रेज मीन्स दैट वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज, पेन एंड डेथ। दीज थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ ग्रीफ। दुख किन चीज़ों से हमें होता है? सफरिंग, जब कोई आदमी सफ़र करता है, मुश्किलों में होता है, हार्डशिप्स में होता है, जब किसी को डिजीज़ होती है, बीमारी से वो ग्रसित होता है, ठीक है, जब बीमारी उसको घेर लेती है, डिजीज़ घेर लेती है किसी पर्सन को, तब वो दुखी होता है। पेन से, जब किसी को दर्द होता है तब दुखी होता है इंसान। एंड डेथ, जब उनके लविंग वन की, डियर वंस की डेथ होती है तब इंसान जो है दुखी होता है। जो संसार है वो दुखों का घर है, ठीक है। सारे जो सोर्सेज हैं वो दुख लाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेंजा। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जो ये तीर है, ये दुख का जो तीर है, अगर हम इसको रिमूव कर दे, बाहर निकाल दे अपनी लाइफ से, ठीक है, तो हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, हमें पीस ऑब्टेन हो सकती है, हमारे माइंड में पीस, ठीक है, अगर हम क्या करें, अपने आप को कंट्रोल करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एरो इज बीइंग रेफर्ड टू इन दिस एक्सेप्ट? कौन से एरो की बात हो रही है यहाँ पे? इट इज द एरो ऑफ लैमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ व्हेन ए लव्ड वन डिपार्ट्स। उस एरे की बात हो रही है, उस एरे की बात हो रही है जब हम विलाप करते हैं, अपनी लविंग वन के लिए रोते धोते हैं, कंप्लेंट करते हैं, दुख मनाते हैं, जब वो हमसे डिपार्ट हो जाती है, उसकी सोल हमसे वो बिछुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ कैन दिस एरे बी ड्रॉन आउट? इस एरे को कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, कैसे फेंक सकते हैं, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? द एरो कैन बी ड्रॉन आउट बाय अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रिकॉन्साइलिंग टू द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। अगर हम
वर्ड्स की टर्म्स को पहचान लेते हैं, उनको मान लेते हैं, तब इन दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड द ड्राइंग आउट ऑफ द एरो अफेक्ट एन इंडिविजुअल? ड्राइंग आउट ऑफ द एरो विल फ्री वन ऑफ सोरो। अगर हम इंडिविजुअल जो है इस एरो को बाहर निकाल देता है, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर हम एरो को बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हम दुख से फ्री हो जाएंगे, हम दुखों से फ्री हो जाएंगे। ही वुड बिकम कंपोज्ड एंड एक्सपीरियंस पीस ऑफ माइंड एंड बी ब्लेस्ड। तो हम क्या बन जाएंगे? हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है, पीस ऑफ माइंड मिलेगा हमें, एंड हम जो अपनी लाइफ को है जी सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ नो एफर्ट इज मेड टू ड्रॉ आउट द एरो? अगर हम कोई एफर्ट ही नहीं करेंगे इस एरो को बाहर निकालने का, तो क्या होगा? In the error of lamentation is not drawn out, one would suffer from great pain. अगर हम विलाप करने से, अपने दुख मिटाने से बाहर नहीं आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत दर्द होगा। Such a person would make himself pale and sick and would be of no help to the departed soul, as his lamentation would not be able to bring back the dead. हम पीले पड़ जाएंगे, पेल पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, फिजिकली मेंटली हम दोनों तरह से सफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे जो डिपार्टेड जो सोल है वापस नहीं आ सकती, ठीक है। आपके रोने धोने से, लैमेंटेशन करने से, विलाप करने से वो वापस नहीं आ सकती, उल्टा हमें ही नुकसान होगा। सो हमें क्या है, लाइफ की जो टर्म है उसको मान लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। सो this was the chapter beta, chapter number 10. I hope you understood. Thank you very much.